अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर कल जो पेशी हुई थी, समाअत हुई थी अदालत में, उसमें दरिंदा जो आपको पता है वो बांदरों वाली हरकतें कर रहा था। ये जोगर वाला दरिंदा जो जोगर पहन के आया था और इसको उठा के बाहर लेके जाया गया था। तो उस पर वीडियोज़ बनाई, बात की, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो रह गई कि असमत जो है इसकी अम्मा जो दरिंदे की, तो जब ये हरकतें कर रहा था और वहाँ पे गालियाँ भी निकाल रहा था इंग्लिश में और बड़े अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और बोली जा रहा था, बुड़ बुड़ कर रहा था, तो पुलिस ने जब इसे कमरे से पहले निकाला तो असद जमाल जो वकील है वो बेसिकली असमत का वकील है, लेकिन वो शो ये कराता है, ट्विटर पे भी लिखता है कि मैं डिफेंस का वकील हूँ और मैं सिर्फ उसकी वालदा को छुड़वा रहा हूँ और उसकी वालदा को बेकसूर समझता हूँ और ये एक ह्यूमन राइट्स का मामला है शायद, इस क्योंकि उसकी वाइफ भी ह्यूमन राइट्स की वकील है, सॉरी वकील नहीं, ह्यूमन राइट्स की पंजाब चैप्टर की प्रेसिडेंट है, पंजाब चैप्टर की। तो वो असद जमाल ने एक ट्वीट की थी। अब मैं आपको बताऊं कि पहले तो उसने वो ट्वीट की थी कि भाई, जो मैंने पहले भी वीडियो में बात की कि आई हैव अ स्पेशल कर्स फॉर पीपल हु मेक इट पॉसिबल or difficult a defense attorney to take up certain cases because these people have a special perverted vision of justice. May they all have to spend a night, just one night in a prison in solitary without knowing their fate. तो वो ये कहना चाह रहा था कि मैं सब पे लानत भेजता हूँ जो कि डिफेंस को उसको काम सही तरीके से नहीं करने देना चाहते, फ्रीडम ऑफ स्पीच से जो बोलते हैं, तो मुझे फ्रीडम ऑफ जॉब का जो ताना देते हैं या मुझे बातें करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि असद जमाल की एक और बात सामने आई है, क्योंकि जब कल असमत को बुलाया गया कटहरे में, जज साहब ने बुलाया, जब उसका बेटा दरिंदा जब अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये मामला असमत की जमानत होने के बाद वो किस तरफ लेके जा रही है और असद जमाल को भी इन्वॉल्व कर रही है बीच में। और इससे एक और बात साबित होगी कि ये मुलव्वस है क्राइम के अंदर। क्यों क्राइम के अंदर मुलव्वस है? इसलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि माँ का क्या कसूर है, तो अब माँ का कसूर सामने आएगा, प्रूफ मिलेगा। वो इस तरीके से, क्योंकि मैं एक बात करता था कि अगर माँ समझती है कि मेरे बेटे ने जो क्राइम किया है वो गलत किया है, उसने जुर्म किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और माँ का किरदार फिर कोई नहीं है। जब माँ कहे कि ठीक है कि मैं न्यूट्रल रहती हूँ, बेटे को जो सज़ा देनी दो, लेकिन जब माँ बचाएगी बेटे को तो इट मीन्स कि माँ को उस टाइम भी पता था जब वो कराची थी और माँ ने फ़ोन पे भी राब्ते किए और माँ अभी भी बचाएगी, तो इट मीन्स कि माँ है मुलव्वस। जज साहब ने माँ को कटहरे में बुलाया और कहा कि अपने बेटे की हरकतें देखो, ठीक है, कि ये कोर्ट रूम में उसने कहा कि क्या करता फिर रहा। तो उसने सॉरी जज साहब ने उसको भी, और जो है उसका कैसे कहते हैं लायर जो असद जमाल, उसके दोनों के बारे में बात की कि ये इसको कहो कि सही तरीके से इसको बिहेव करे जो है दरिंदा ज़ाहिर। तो उस पर जो है वो असमत ने जो जवाब दिया वो बड़ा कमाल है। उसने कहा कि आपको पता होना चाहिए उसकी हालत क्या है, उसकी हालत तो देखें, ज़ाहिर की हालत तो देखें, ये असमत जज साहब को कहती है। और आगे से कहा कि इसको हॉस्पिटल भेज देना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अब ज़रा ये समझिए, ये मीरों का जो पैंथर है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैंथर है। कहती है जैसे आपको कि उसकी हालत देखें, उसको तो कि क्या हालत है उसकी, मतलब तरस के काबिल है, और उसको तो हॉस्पिटल भेज देना चाहिए इलाज के लिए, कि मतलब उसकी हालत देखें। नूर की हालत चेक करें, वो जिसकी गर्दन काटी गई है, नहीं नहीं नूर की चढ़े उसकी चेक करें, जाहिर की, ठीक है, उसकी हालत देखें और उसे हॉस्पिटल। और अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों उसने ये बात की और इससे आपको क्या समझ आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। खैर, जज साहब ने कहा कि इसको मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करता, क्योंकि खैर है वो हालत उसकी जरी बात है, लेकिन मे बी जो है इसका ट्रायल है वो जेल से कंडक्ट होना शुरू हो जाए। मतलब जज साहब ने ये हिंट दिया कि मे बी इसका जिस तरह स्काइप से ये जेल से बैठ के तो इसकी वीडियो के थ्रू ट्रायल शुरू हो जाए, कि इसको यहाँ ना लाया जाए क्योंकि ये यहाँ पे बदतमीजी करता है। उसके बाद इसको वहाँ से पुलिस उठा के बाहर ले गई। अब जो मैं बात आपको सब करना चाहता हूँ वो ये बड़ी ज़रूरी कि दरिंदे ने कल अपनी दरिंदगी दिखाई वहाँ पे, क्योंकि शुरू दिन से दिखा रखा है, लेकिन कल उसने ड्रामे किए। तो जो लोग समझ रहे थे ना कि क्या मामला है, तो इस बात से अब क्लियर होता है कि ये इसको पागल डिक्लेयर करके हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं, वहाँ शिफ्ट करा के, और फिर इसकी सज़ा में कमी कराना चाहते हैं और इस तरीके से केस को मोड़ना चाहते हैं। और इसमें इसकी अम्मा अब क्योंकि ज़मानत हो गई है, ब्यूटी पार्लर पहुँच गई हैं,
अब इसकी अम्मा प्रॉपर तरीके से सामने आ गई है। और ना सिर्फ इसकी अम्मा बल्कि असद जमाल को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। तो अब आप मुझे ज़रा बताएं कि कैसे, मतलब अब मतलब ये क्लियर है बात कि असद जमाल कहता है कि मैं डिफेंस का लॉयर हूँ, इनकी डिफेंड कर रहा हूँ इनको, और वो ट्वीटें करता है, लानते भेजता है लोगों पे, ठीक है, स्पेशल लानते भेजता है, स्पेशल किस्म की लिख स्पेशल कर्स। अब एक तरफ वो ये रखते कर रहा है और एक तरफ वो देखें, अब आप अंदाजा लगाएं कि असमत के साथ मिलके जाहिर को वो समझा भी रहा था और फिर उसने भी इस चीज़ की कोशिश की कि इसको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे असमत और ये असद जमाल ये मिल के, या मे भी कोई और बंदा भी आए साथ, तो जाहिर को पागल डिक्लेयर कराने की कोशिश करेंगे इस तरीके से कि इसको जेल में इसके लिए ठीक नहीं है, इसको हॉस्पिटल भेजा जाए ताकि वहाँ पे सुकून से रहे, और दूसरा इसकी सज़ा की कमी के लिए। तो ये मैं खैर पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन हम सिर्फ बातें करते थे, क्या सराइयाँ, अंदाजे, तुक्के, लेकिन अब ये जो चीज़ें सामने आई हैं इससे ये साबित हो गया कि ये लोग ये करना चाहते हैं और इन्होंने हिंट दे दिया किस्म का। और जज साहब ने भी हिंट दे दिया कि मे भी जाहिर अगर अपनी हरकतों से बाज ना आया तो इसका ट्रायल इन फ्यूचर वहाँ जेल से ही कंटिन्यू होगा कि स्काइप के थ्रू, इसको लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये बाज ना आया अपनी हरकतों से। तो इससे ये साबित होता है कि असद जमाल तो मिले हैं, लेकिन ये अपने बेटे के साथ भी मिले, और बेटा भी इतना होशियार है कि माँ बेटा भी मिले हैं, कि अब माँ को इतनी शर्म नहीं आती, उसको कोई एहसास नहीं है शौकत मुकद्दम का, उसको कोई एहसास नहीं है कि वो नूर लड़की की जान गई, उसको अपनी बेटे की पड़ी है और किसी चीज़ की नहीं। और मैं आपको आज ये दावे से कहता हूँ कि ये अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करेगी, और उस सब कुछ के अंदर ये पहला तरीका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना कि वो सब कुछ करेगी, जो नज़र आ रहा है, उससे साबित होता है कि ये फिर सहूलतकारी में मुलव्वस थी। तो फिर इसकी जमानत नहीं थी, उसूली तौर पर होनी चाहिए, लेकिन वो मेरिट पे खैर वो बात भी नहीं हुई, वो तो हुई औरत होने की बिना पे। अब ये आज़ाद। तो एक बात और, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में लिखा था कि बाहर जाके ये केस पे असरअंदाज नहीं होंगे, ये जो असमत है, और कोई चीज़ें खराब नहीं करेंगे या गवाहों पे असरअंदाज नहीं होंगे। तो जब इसने अब ये हरकत कर रही है तो इससे ये असरअंदाज ही होता है कि अपने बेटे को पागल डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रही है मिल के एक प्लानिंग के तहत। तो ये केस पे असरअंदाज होना ही होता है, क्योंकि वो अब खुद सुकून में आ गई अब बेटे को निकलवाने के चक्कर में। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी इसकी ज़मानत पे, ये उसके खिलाफ जा रही है उसूली तौर पे अगर देखा जाए। बाकी ये है कि ये बाकी ये बेहतर जानते हैं जिन्होंने फैसले करने हैं और जो केस हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताऊं कि ये कल मामले थे जो मैंने डिस्कस किए। बाकी मामले मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका अपना फजल करे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।